नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और रात के 10 बजे वक्त है 10 बजे रात। पूरे दिन की बात यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की दिन भर की तमाम अहम खबरें समेटकर इस बुलेटिन में आपके लिए हम लेकर आते हैं। यानी कि आज रात सोने से पहले तमाम खबरों से अपडेट होने के लिए यह बुलेटिन देखना आपके लिए जरूरी है। बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। कोंडागांव पुलिस ने 10 जून को एक विवाहित महिला से बलात्कार के मामले में उसी दिन यूनियन बैंक के मैनेजर को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को मिल रहे वीआईपी ट्रीटमेंट पर अब सवाल उठ रहे हैं। कहां वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, कई तरह के सवाल हैं। उस पर यह पूरी रिपोर्ट देखिए। 10 जून को विवाहित महिला से अनाचार के मामले में तत्परता दिखाते हुए कोंडागांव की सिटी कोतवाली पुलिस ने उसी दिन यूनियन बैंक के मैनेजर लवनीत ठाकुर को गिरफ्तार किया था। लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी उसे जेल नहीं भेजा, बल्कि आरोपी के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उसे कोंडागांव के जिला अस्पताल में दाखिल करवा दिया था। और तो और अस्पताल में उसे वीआईपी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई। कोर्ट में क्या हुआ पता नहीं, वहाँ से कॉल आया कि आपको यहाँ बुला रहे हैं, पेशेंट की तबीयत खराब है, मैं अकेला हूँ, मैं नहीं आ सकता, पेशेंट को यहाँ लाए। तो वो पेशेंट को यहाँ लेके आए। तो जब लेके आए तो जब मैं पूछा उनसे क्या प्रॉब्लम है, तो बोले चेस्ट में पेन हो रहे हैं और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इस मामले पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया और कोतवाली टीआई प्रहलाद यादव भी गोलमोल जवाब देते नजर आए। उसको गिरफ्तार किया गया था, फिर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया था। जैसे ही रिमांड प्रस्तुत किया गया था उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, उसके सीने में दर्द हो गया था और बहुत ज़्यादा ही सीरियस कंडीशन होने से माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार उसे तत्काल जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था। प्राइवेट कक्ष में रखने के संबंध में कैसे उसे मुहैया कराया गया उसके संबंध में आप डॉक्टर से पूछें, पुलिस का उससे कोई संबंध नहीं है। उसकी सुरक्षा के लिए गार्ड लगाया गया। पुलिस कस्टडी में दुष्कर्म के आरोपी को दिए जा रहे वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर अस्पताल में आरोपी को हथकड़ी क्यों नहीं लगाई गई? अस्पताल में प्राइवेट रूम की व्यवस्था किसने की? पुलिस कस्टडी में उपचार के लिए भर्ती आरोपी को मोबाइल की सुविधा क्यों दी जा रही है? जब डॉक्टर आरोपी को स्वस्थ बता रहे हैं तो उसे जेल दाखिल क्यों नहीं करवाया जा रहा? ये वो सवाल है जिससे पुलिस कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। अंजय यादव, IBC 24, कोंडागांव। तो 376 जैसे गंभीर आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति की इस तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट उसे अस्पताल में दिया जा रहा है और उस पर भी पुलिस जो बयान दे रही है वो सीधे सीधे बचाव करती नजर आ रही है। जाहिर तौर पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इन सवालों का जवाब मिलता है नहीं, इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। लव जिहाद को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा के बयान पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट को लेकर विवाद छिड़ गया है। ट्वीट में उन्होंने सनातन धर्म पर प्रवचन करने वाले बाबाओं को लेकर सवाल उठाए हैं। इसके बाद बीजेपी हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस अब दिग्विजय के ट्वीट पर बवाल मचने के बाद सफाई दे रही है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के लव जिहाद को लेकर दिए बयान को लेकर सियासी पारा गर्मा गया है। खासकर इस पर दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बाद बीजेपी हमलावर है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर सनातन धर्म पर प्रवचन करने वाले बाबाओं को लेकर सवाल उठाए हैं, जिस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्गी पर पलटवार किया है। जो धर्म का चोला ओढ़ के आते हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने जो सनातनी संतों के बारे में बोला है, इससे आपत्तिजनक बयान को क्या आप सही मानते तो हाँ करो और ना करते हो तो कार्रवाई करो। दरअसल प्रदीप मिश्रा ने बुधवार को लव जिहाद को लेकर कहा था कि बेटियों को संस्कारी होना चाहिए। इसी को लेकर दिग्गी ने एक ट्वीट किया, जिस पर अब कांग्रेस को सफाई देनी पड़ रही है। हमारा इतना कहना है लव जिहाद के अंतर्गत कि संस्कारों को भूले ना और अपने माता पिता का ध्यान रखें। कांग्रेस को डर है कि कहीं उसकी हिंदूवादी बन रही छवि पर दिग्गी के बयान से डेंट न पड़ जाए और यही वजह है कि वो सारा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रही है। तो छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट की सुगबुगाहट तेज हो गई है। भाजपा के दिग्गज विधायकों और कम वोटों के मार्जिन से हारे प्रत्याशियों को भी अपनी टिकट कटने की आशंका है। वहीं लोकसभा की तर्ज पर भाजपा नए चेहरों पर दांव लगा सकती है। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों प्रवेश उत्सव मना रही है और इसके तहत 1000 से ज्यादा छोटे बड़े नेता भाजपा में शामिल हुए हैं। इनमें से कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ काम किया था। कुछ ने बागी होकर चुनाव भी लड़ा था। ऐसे लोगों को पार्टी में प्रवेश देने से पार्टी के कई विधायक और दिग्गज नेता नाराज हैं। अमर बंसल की भाजपा में एंट्री से राजेश मूणत नाराज हैं, तो अनुज शर्मा के आने से शिवरतन शर्मा भी खफा हैं।
लगभग यही स्थिति कांग्रेस में भी है। नंद कुमार साय के कांग्रेस प्रवेश के बाद उनके सरगुजा के किसी विधानसभा से लड़ाए जाने की चर्चा है और ऐसे में स्थानीय कांग्रेसी नेता टेंशन में है। पार्टी में अनुशासन बनाने के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा, जो भी कड़ी निर्णय लेना पड़ेगा, लेंगे। किसी भी कीमत पर अनुशासनहीनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी टिकट देने के लिए कई मापदंड होते हैं, खाली ऐसे ही नहीं है कि आगे और दे दी। कैपेबल है कि नहीं है, जीतने की स्थिति में है कि नहीं है, और सब लोगों से सामंजस्य करके ही पार्टी निर्णय करती है। ये पार्टी की लाइन स्पष्ट है। मैं नहीं समझता भारतीय जनता पार्टी में कोई शामिल होना चाहता है, क्योंकि 15 साल उन पर लोगों ने विश्वास किया, 15 साल बहुत लोगों ने उनसे जुड़ने का काम किया, लेकिन उन लोगों ने देखा आखिरी में धोखा मिलता है। इधर मध्य प्रदेश की हर विधानसभा सीट के मतदाताओं की नब्ज टटोलने के लिए कांग्रेस ने कमलनाथ संदेश यात्रा का आगाज कर दिया है। खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पार्टी मुख्यालय से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान वो बीजेपी सरकार को घेरना नहीं भूले। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कमलनाथ संदेश यात्रा की शुरुआत कर दी है। पीसीसी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सीएम कमलनाथ ने हरी झंडी दिखाकर संदेश यात्रा को रवाना किया। इस दौरान जेडीयू के दिवंगत नेता शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव भी मौजूद रही। पहले चरण में कमलनाथ संदेश यात्रा 10 जिलों की 25 विधानसभाओं में निकलेगी। बधाई देता हूं, यात्रा के बारे में सोचा, हम उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं। अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो समाज के पक्ष में है, उसका संदेश पहुंचाने का कार्य ये यात्रा करेगी। वहीं कमलनाथ कांग्रेस के नगर एवं ग्राम रक्षा समिति के प्रांतीय सम्मेलन में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 15 महीने की अपनी सरकार का कार्यकाल याद करते हुए कहा कि इस दौरान कांग्रेस ने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। पर मैं पहचान मध्य प्रदेश की सौदे की राजनीति से नहीं बनाना चाहता था। इस दौरान कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर पर हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ओम माथुर ने रमन सिंह को नेपथ्य में ढकेल दिया और उन्हें इस तरह का अपमान नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के पास छत्तीसगढ़ में कोई फेस नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के कई प्रभारी बदल दिए गए और उन्हें स्वयं की चिंता करनी चाहिए। ओम माथुर जी अपनी चिंता करें, कितने प्रभारी बदल चुके और अपनी इज्जत बचाने में लगे। देखिए अब रमन सिंह का कहीं सोशल मीडिया में कहीं आ ही नहीं रहा है, उसको बिल्कुल बेचारे को नेपथ्य में ढकेल दिए हैं। ओम माथुर जी इतना अन्याय न करे रमन सिंह जी के ऊपर, ये उचित नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में करीब 4 महीने का वक्त बचा है और इस 4 महीने में युवाओं, खासकर पहली बार वोट करने जा रहे युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने के लिए कांग्रेस का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन NSUI जी जान से जुटने जा रहा है। रायपुर के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में NSUI के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई और इसमें आगामी 3-4 महीनों के लिए कार्य योजना पर मंथन किया गया। छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव को देखते हुए कांग्रेस हर स्तर पर जोर लगा रही है। इसी चुनावी रणनीति पर मंथन करने के लिए रायपुर में चली NSUI की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत विकास उपाध्याय और संजीव शुक्ला शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करीब आधे घंटे तक NSUI के 300 प्रदेश पदाधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने युवाओं और छात्रों के लिए सरकार की ओर से किए गए कामों और चलाई गई योजनाओं को लेकर जानकारी दी और साथ ही कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील भी की। बीजेपी की ओर से बार बार PSC घोटाले का मुद्दा उठाने पर पलटवार करते हुए सीएम ने भाजपा काल के भ्रष्टाचार गिनाए और बीजेपी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने परीक्षा शुल्क माफ किया तो व्यापम और PSC के उम्मीदवारों की संख्या 3 गुना बढ़ गई। ये भी युवा हित में किया गया काम है। यही नहीं, रमन सरकार ने 13 साल में जितना बेरोजगारी भत्ता दिया उसका आधा हमने 2 साल में ही दे दिया। जो 5 साल हमारी सरकार ने काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है, सभी उत्थान और विकास के लिए योजनाएं हमने बनाई, उसको क्रियान्वित किया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में PSC की शिकायतें हुई तो जो परीक्षा दिलाए और उन्होंने प्रमाण के सहित शिकायतें की थी, अभी कोई भी इस प्रकार की शिकायतें नहीं आई। आज तक के रिजल्ट निकले कितने दिन हो गए।
बता दें कि चुनाव के मद्देनजर NSCI की तरफ से आगामी 3 महीनों में कई अभियान चलाए जाएंगे। बोल छत्तीसगढ़ या बोल अभियान के तहत संभाग और प्रदेश स्तरीय प्रवक्ता चुने जाएंगे। तो NSCI हर कॉलेज तक पहुंचने की तैयारी में, जिसका हैशटैग फर्स्ट वोट फॉर भूपेश बघेल और फर्स्ट वोट फॉर काका नाम दिया गया है। इसके अलावा हर कॉलेज में छात्र संवाद आयोजित किया जाएगा। माई फर्स्ट वोट फॉर भूपेश बघेल जिसका आगाज हम लोग 11 जुलाई को करने जा रहे हैं और उसके बाद प्रदेश भर के लगभग 500 महाविद्यालयों में अगले 4 महीने तक NSCI 5 लाख छात्रों के बीच पहुंचने की कोशिश करेगी और उनसे पहली बार कांग्रेस को वोट करें, भूपेश बघेल जी को वोट करें, इस अभियान को चलाएगी। बता दें कि इस साल करीब 5.5 लाख युवा ऐसे होंगे जो पहली बार वोट दे रहे हैं। NSCI का फोकस इसी युवा वर्ग पर है। राजेश राज, IBC 24 रायपुर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को प्राणनाथ मानने वाली शिवरंजनी की कलश यात्रा को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से खून का रिश्ता होने के शिवरंजनी के दावे पर ज्योतिष पीठ ने आपत्ति जताई है और साथ ही कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी है। हमको और हमारी पीठ को दोनों को आपत्ति हुई कि इनका जो है ब्रह्मलीन जगतगुरु स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी से ब्लड का कोई रिश्ता नहीं है। ज्योतिष पीठ की ये आपत्ति गंगोत्री से बागेश्वर धाम के लिए कलश यात्रा पर निकली शिवरंजनी के दावे पर है। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से विवाद की अभिलाषा लेकर शिवरंजनी ने 1 मई से कलश यात्रा शुरू की है, जो छतरपुर भी पहुंच चुकी है। लेकिन इस बीच उनके ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के परिवार से खून का रिश्ता होने के दावे पर ज्योतिष पीठ ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अभी भी उनके समझ नहीं आता है, अगर नहीं मानती है, लगातार ये कहती है कि मेरा उनका खून का रिश्ता है, तो उनके परिवार के लोगों को लेकर के कार्रवाई किया जाए। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगी राज ने शिवरंजनी के गृहस्थ जीवन की कामना के लिए भगवा वस्त्र धारण करने पर भी सवाल उठाया। गृहस्थ जीवन को बसाने के लिए इस तरह का काम भगवा वस्त्र पहन के नहीं करना चाहिए, जो कि सनातन धर्म का अपमान है। शुक्रवार को शिवरंजनी बागेश्वर धाम पहुंचने वाली है, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाहर हैं। ऐसे में उनका मिल पाना संभव नहीं दिख रहा। छत्तीसगढ़ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पटवारियों ने अपनी हड़ताल स्थगित करने का फैसला किया है। कल से काम पर वापस लौटेंगे पटवारी। पटवारियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की और मुलाकात के बाद यह फैसला लिया गया है। पटवारी संघ के अध्यक्ष भागवत कश्यप का बयान सामने आया है कि जनता की समस्या को देखते हुए हड़ताल स्थगित की है। बता दें कि 15 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पटवारी थे और अब आखिरकार हड़ताल स्थगित करने का फैसला ले लिया गया। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। तहसीन, 15 मई से लगातार पटवारी हड़ताल पर थे, तमाम काम प्रभावित हो रहे थे और आखिरकार सीएम से मुलाकात के बाद अब स्थगित करने का ऐलान किया है। क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल विशाल, ये प्रदेश भर के आमजनों के लिए एक राहत भरी खबर हम इस समय बता रहे हैं कि जो 15 मई से अगर बात करें तो 15 मई से राज्य भर के करीब 5,500 जो पटवारी थे वो अपनी जो 8 सूत्री मांगे थी उसको लेके हड़ताल पे थे। और आज जो एक राहत भरी खबर ये है कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से यहाँ पे मुलाकात हुई है सीएम हाउस में। उसके बाद पटवारियों ने अपनी हड़ताल जो है पिछले 15 मई से जो थी उसको वापस लिया है। हमारे साथ जो पटवारी संघ का एक डेलीगेशन यहाँ पे जो अभी मुख्यमंत्री जी से मिलके आया है, हम उसके बात करते हैं कि अध्यक्ष जो कश्यप जी हैं उनसे बात करते हैं। आपकी मुलाकात हुई, किन मुद्दों पे बातचीत हो पाई? हमारी सभी 8 मांगों पे चर्चा हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी से और उन्होंने लगभग सभी को जायज़ भी माना है और देखते हैं कुछ दिनों में उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। किस तरीके की आप लोगों की मांगे थी? क्या आप लोगों की? इसमें वो 2800 ग्रेड पे का मांग था और मुख्यालय बाध्यता के मांग थी और इस प्रकार के कुल 8 मांग थे। 8 मांग में कुछ मांगों में सेक्रेटरी साहब से जो है सहमति हुई है, यूनियन के संगठन वाले गए थे उनमें, और बाकी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है, उसमें सभी मांगों पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का निर्णय लिए हैं और उसको देखते हुए अभी हड़ताल स्थगित की है। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी
से बातचीत हुई, उन्होंने सहमति बनी? सीएम साहब से मुलाकात के बाद में हम लोग काफ़ी आशान्वित थे और सर से भी काफ़ी उम्मीद कर रहे थे कि हमारी मांगों पे सहानुभूति, क्योंकि अधिकतर मांगें हमारी जायज़ थी। जैदी, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद पटवारियों ने लंबे समय से जो हड़ताल कर रखी थी अपनी अलग अलग सूत्री मांगों को लेकर, उस पर आखिरकार डेडलॉक की स्थिति खत्म हुई और हड़ताल से वापस लौटने का फैसला लिया है। कल से सभी काम पर लौटेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। मेरे सहयोगी शैलेंद्र के साथ देखिए हमारा खास क्राइम सेगमेंट लॉकअप।